कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को कोई सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। और ये अजमल की कहानी नहीं है, ओवैसी को भी ये डर सता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुसलमानों को अपनी बपौती समझती है, उन्हें ये डर सता रहा है। बहुत जितनी भी पार्टियां ये मुसलमानों को अपना बपौती समझ बैठी थी ना, सब घबरा चुके हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा वोट उनसे छूट रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है। इसमें बुराई कांग्रेस को कोई नहीं है, बल्कि मौका है कि ये जो बी टीमें बन के, बीजेपी की बी टीमें बन के आपके मुसलमान वोटों को बांटने की कोशिश करते हैं, इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें निपटाने का वक्त आ गया है, मौका मिला है, तो उन्हें निपटाइए, मत जाने दीजिए इस मौके को। और दूसरी बात, असम में अगर 19 में से 18 मुस्लिम विधायक जीते हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती है क्या? कांग्रेस ने तो जितनी टिकटें दी थी उसमें 70 से 80% टिकटें तो हिंदुओं को थी या दूसरे धर्म की थी। अब जब हिंदुओं के जो हिंदू उम्मीदवार थे वो नहीं जीते हैं तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? इसका मतलब ये है कि हिंदू वोट जहाँ जहाँ था वो बटा, वो कांग्रेस को पूरी तरह से नहीं मिला, इसलिए वो हारे। लेकिन मुसलमान वोट बिल्कुल नहीं बटा, बदरुद्दीन अजमल को भी नहीं मिला, किसी और को नहीं मिला, एक मुश्त कांग्रेस को पड़ा, इसलिए कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में भी दोनों विधायक इसीलिए हैं। लेकिन केरल में देखिए, केरल में क्या है, केरल में तो हिंदू भी जीते हैं कांग्रेस की टिकट पे, मुसलमान भी जीते हैं, ईसाई भी जीते हैं, वहाँ तो सब तरह से जीते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस के अंदर रही है। इसमें मुसलमानों की गलती नहीं है, कांग्रेस की गलती है जो दूसरी जगहों पर काम नहीं कर पाई कि दूसरे धर्मों का वोट आप ले पाए। अब इसलिए असम में ये हाल हुआ। अब असम में पहले प्रभारी जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो गौरव गोगोई हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। नैतिक दायित्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं लेता हूं। इस नतीजे का नैतिक दायित्व मेरा है। बाकी हमारे दल के सभी नेताओं ने, बड़े नेताओं से लेकर हमारे साथियों ने बहुत मजबूती से मेहनत से काम किया है। मैं उसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि असम की हार का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। मुसलमान ने तो कांग्रेस की इज्जत रखी है, हार का जिम्मेदार पार्टी के अंदर का सिस्टम है। भाई भरे चुनाव में, बीच चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की बन नहीं रही आपस में, गजब की बात है। और असम की हार की नींव तो दरअसल इस वीडियो में साफ दिख रही कि उस दिन रख दी गई थी जिस दिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी भंवर जितेंद्र सिंह पर झल्ला रहे थे। उनका गुस्सा बता रहा था कि उसी दिन राहुल गांधी को असम की हार समझ में आ गई थी, इसलिए राहुल गांधी इतना गुस्सा दिख रहे हैं। वहीं कहानी समझ में आ गई थी कि असम में सब कुछ ठीक नहीं है। तो जब गलती पार्टी की, गलत पार्टी के नेताओं की गलती, संगठन की गलती, आपस की गलती, तो फिर आप अपने आप को फिर वही जो आपके साथ आ रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एक छवि में नहीं या बीजेपी के नैरेटिव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब तो छोड़िए, अब तो बीजेपी के इस नैरेटिव वाली गेम से बाहर निकलिए, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। क्या बीजेपी ने कभी आपकी परवाह की है? नहीं की है ना, तो कांग्रेस को भी अब बीजेपी के नैरेटिव की परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए और जो साथ दे रहा है उसे सहेज के रखना चाहिए, ना कि उसे दूर या उससे दूरी बनाने की कोशिश करती दिखनी चाहिए। कल सारा दिन 2 लिस्टें सोशल मीडिया पर सारा दिन वायरल रही। एक लिस्ट
बीजेपी के आईटी सेल ने फैलाई तो दूसरी लिस्ट कांग्रेस के आईटी सेल ने। बीजेपी की आईटी सेल ने ये लिस्ट जारी की जिसके हिसाब से असम में जो 18 विधायक हैं कांग्रेस के, 19 में से 18 वो मुस्लिम समुदाय के हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। दूसरी तरफ जवाब में कांग्रेस के आईटी सेल ने जो लिस्ट जारी की, उनका कहना है कि इस लिस्ट में देखिए पूरे देश में कांग्रेस के 664 विधायक हैं, जिसमें से सिर्फ 80 विधायक कांग्रेस के हैं, जो 12% के आसपास बैठता है टोटल। बाकी सब राज्यवार पूरा डाटा उन्होंने दिया। तो ये एक लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हो गई है या कांग्रेस सभी दलों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी है। ये एक मुहिम या एक लड़ाई आप कहें, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए अगर कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक असम में मुसलमान हैं, तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है? बल्कि इसमें तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि इस देश के मुसलमान ने एक रास्ता तो चुन लिया है। बंगाल में भी दोनों विधायक मुसलमान चुने गए हैं। एक संदेश आ रहा है कि इस देश का मुसलमान क्लैरिटी के साथ अब सामने आ रहा है। जो मुसलमान बटा रहता था, कभी आरजेडी का, कभी समाजवादी पार्टी का, कभी बदरुद्दीन का, कभी ओवैसी का, वो अब क्लियरली देख रहा है कि उन्हें किसके साथ चलना है। इसको डिफेंड करने की बजाय मुझे लगता है कांग्रेस को इसे संभालना चाहिए कि यस, ये हमारा एक पुराना एसेट वापस आ रहा है। इस पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा कि फिर से आपका मुसलमान वोट इधर उधर ना छितरे। आपके पे भरोसा कर रहा है तो आपको उन्हें संभालना चाहिए। कोई मुस्लिम आबादी या मुस्लिम वोट छोटी मोटी वो नहीं है, संख्या नहीं है। देश में बहुत बड़ी संख्या है मुस्लिम वोटरों की। अब आप इतना सारा वोट अगर एक साथ आपके साथ आता है तो कांग्रेस के लिए तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम परस्त पार्टी कांग्रेस को नहीं बनना है ताकि बीजेपी को मौका ना मिले। लेकिन सब धर्मों की पार्टी कांग्रेस रही है और रहेगी, ये तो कांग्रेस बता ही सकती है। और इसमें सबके लिए बराबर जगह है, ये भी कांग्रेस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो साथ छोड़ गया था, जो एक जिसको माइनॉरिटी हम कहते हैं इस देश में, वो माइनॉरिटी आप पर भरोसा जता रहा है, तो आप उसको डिफेंड मत कीजिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। अरे उससे प्राउडली लीजिए कि हाँ, देश में तुमने नफरत की राजनीति फैला रखी है। एक समुदाय में, एक धर्म के लोगों में इतना डर पैदा कर दिया है कि उन्हें कांग्रेस में अपना मसीहा नजर आ रहा है। तो ये तो गर्व की बात है, इसमें डिफेंड करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, आप इतना समझिए कि इसका असर क्या हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि जब मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है, जब मुसलमान कांग्रेस को पहली प्रेफरेंस बना रहा है, जब इतनी वेव में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान न बीजेपी की तरफ जा रहा, न टीएमसी के जा रहा, उसके बावजूद 2 सीटें कांग्रेस को अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जितनी भी इस देश में मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, उनका भविष्य खतरे में है। बीजेपी अगर हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, हिंदुओं को खतरे में बताकर, 80% आबादी को खतरे में बताकर उन्हें अपने साथ लाना चाह रही है और कई जगह कामयाब होती है, तो वो पीक हो चुका है, वो चरम पर पहुंच चुका है, उसका डिक्लाइन होना तय है। हिंदुओं को चीज़ें समझ में आने लगी हैं। मुसलमानों को अब चीज़ समझ में ये आने लगी है कि हम बटे हुए थे इसलिए हम निशाने पर थे, अब वो एकजुट होने लगे हैं। तो जब हिंदुओं की एकजुटता का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है, तो मुसलमानों की एकजुटता को कांग्रेस क्यों नकारने पे तुली हुई है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे, जैसा मैंने पहले कहा, मुस्लिम परस्त पार्टियों की दुकानें बंद हो रही हैं, उन्हें खतरा नज़र आ रहा है
और उनकी जल्लाट सामने आने लगी है। उदाहरण के तौर पे बदरुद्दीन को देख लीजिए, जो बदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन अजमल जी असम में एक वक्त में मुसलमानों के सरपरस्त अपने आप को समझते थे, कहते थे वही मुसलमानों के मसीहा है। आज मुसलमानों ने असम में उनको रिजेक्ट करके कांग्रेस को पूरी तरह से अपना लिया है, तो उनकी जल्लाहट सामने नज़र आ रही है।